हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। पौलुस होएगा, मरकस होएगा, लूका होएगा, मत्ती होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं वहाँ। हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूं। This is the day that the Lord has made, and what a lovely chance for us to meditate the Word of God. And I welcome you to this program in the name of the Lord Jesus Christ. ये दिन यहोवा ने बनाया, हम लोग के लिए कितना आनंद का समय है जो हम लोग का परमेश्वर का वचन ध्यान करने जा रहे हैं। This is the day that the Lord has made. ये दिन यहोवा ने बनाया है। So, we are straight away going into the Word of God recorded in Matthew's Gospel chapter 18. हम लोग अभी सीधा देखेंगे कि मत्ती उसका 18 का अध्याय में ध्यान करेंगे। Jesus taught us beautiful parables in simple manner so that we can understand the truth in total. यीशु मसीह ने हम लोग को दृष्टांत के माध्यम से हम लोग बहुत सरल से बताया है हम लोग जीवन में क्या चाहिए। Today we are going to meditate on one of the most important truth which Jesus spoke that gives us the entry into heaven. हम लोग आज देखेंगे एक विशेष उद्देश्य में एक जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को बताया जो हम लोग को ले जाएगा स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे। Everyone in the whole world, if you ask them, they wish to enter into heaven. इस संसार में हम लोग जिसको भी पूछे वो बताएगा जरूर कि हम लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। But will everybody enter into heaven? और जब जो सब लोग स्वर्ग चला जाएंगे, God is interested that everyone should enter into heaven. और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि सब लोग स्वर्ग में आ जाए। That is God's heart. वो ईश्वर का हृदय ऐसे बताती है। That's why He gave us His truth. इसीलिए वो अपना सच्चाई यहाँ बताया है। And whosoever जो भी कोई ना हो, stick to the truth and follow the truth और जो इस सच्चाई को वो पकड़ता है और उसी का अनुसरण करता है and follow what Jesus said, और यीशु मसीह ने जो बताया उसको मानता है, they will enter into heaven. उन लोग प्रवेश करेंगे स्वर्ग राज्य में। But God's heart is that everyone should enter into heaven. परंतु ईश्वर का ये हृदय बताते हैं कि सब लोग स्वर्ग में प्रवेश करें। John 3:16 very clearly says, यूहन्ना उसका 3:16 पद में ये लिखा गया है, For God so loved the world. और ईश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, He so loved the world वो इस संसार को ऐसा प्रेम किया that He gave His own dear Son, Jesus Christ. वो अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को यहाँ लाया। And He gave Jesus to this world and He made Him die on the cross of Calvary, shed His precious blood, that whoever
The Bible doesn't say only his people. Whoever believes in him should never perish but have everlasting eternal life. और यीशु मसीह को जन्म देने के बाद यहाँ वो यीशु मसीह के द्वारा वो क्रूस के ऊपर हम लोग सबके लिए पाप के लिए वो अपना लहू बहाया, और उसी के ऊपर जो कोई, ऐसे नहीं लिखा गया है कि केवल एक, उसमें लिखा गया है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो जरूर से उद्धार में पाएगा। The love that made God to send his son Jesus Christ. और उसी का प्रेम ऐसा हुआ कि वो अपना एक लौता बेटा को भेजा यहाँ संसार को उद्धार करने के The लिए। love that made Jesus to shed his precious blood for you and for me. वो प्रेम ऐसा है कि उसी प्रेम के द्वारा वो आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया। The love of God that opened the doors of heaven for you and for me and for everyone who believes. और उसी का वही प्रेम है जो परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे और सबके लिए हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। Right, that's very true. ये सच्चाई है। Now we are living in this world. हम लोग इस संसार में अभी जी रहे हैं। There are certain principles that we have to follow in this world in order to enter into heaven. और उसी में कुछ नियम है जो हम लोग को मानना होगा कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। A young man one day came to Jesus. एक युवा ने एक दिन यीशु मसीह के पास आया। It is recorded in Matthew 19. इसमें यहाँ ये लिखा गया मत्ती 19 में। He asked a straight question to Jesus. और युवा ने वो प्रभु यीशु मसीह को सीधा ऐसे प्रश्न किया, What must I do to enter into the kingdom of God? मुझे क्या करना पड़ेगा मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए? Very good desire, isn't it? ये बहुत अच्छा चाहते हैं, क्या ठीक नहीं है क्या? He was concentrating on what he should do. वो उसी को चाहता था कि उसको क्या करना चाहिए। But he failed to understand that by his works he cannot enter into heaven. परंतु वो उसी को समझ नहीं पाया कि अपना काम से वो कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। He had something in his heart that really never permitted him to apply his mind on what Jesus said. और उसी का हृदय में ऐसा कुछ था जो अपना वो मन में वो नहीं लगा पाया जो यीशु मसीह का बात समझने के लिए। Because he was a very rich man, he was not ready to spend his riches or money and give to the poor and then come and follow the Lord Jesus Christ. और इसीलिए कि वो बहुत धनी युवक था और उसी के लिए वो नहीं चाहता था कि वो उसको सब दे दे और गरीब लोग को उसको कैसे देना होगा और उसी से कैसे आकर ईश्वर के पास सेवा करना होगा, वो सब उसका ध्यान में नहीं आता था। His riches was the stumbling block for him not to follow Jesus. और उसका धन और उसका जीवन में ऐसे खड़ा हो गया कि वो यीशु मसीह को नहीं वो अनुसरण कर पाया। He went away. वो चला गया। He listened to Jesus. और यीशु मसीह का बात सुना, But he could not commit his life and follow Jesus till the very end. परंतु सुनने के बाद अपना जीवन को वो नहीं दे पाया यीशु मसीह के पास अंत तक। So he went away sorrowful, the Bible says. और दुखित होकर वो चला गया। But the option was given, the chance was given. परंतु उसको सुযোগ दिया गया था। Jesus never said because he was a rich man, he never said on his face, you are a rich man, therefore you cannot enter into heaven, get out. और यीशु मसीह ने उसी का मुंह में नहीं बताया कि तुम एक धनी व्यक्ति हो इसीलिए तुम नहीं प्रवेश करोगे, तुम यहाँ से चला जाओ, ऐसे नहीं बताया। He said, okay, come. और ऐसे बताया कि आओ, ठीक है, चलाओ। Do you know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु मसीह क्या बताए? I will never leave anyone as orphans in this world and I will never forsake anyone who comes to me, he said. और यीशु मसीह ने ऐसे बताया कि संसार में मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ दूंगा जिसका पिता माता नहीं है और किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। I will never cast out anyone, he says, who comes to me. और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको नहीं निकालूंगा। On the other hand, he said, come unto me all ye are of heavy laden. और उसी से दूसरा बात ये बताया कि जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। I will give you rest, he said. और मैं तुम लोग को विश्राम दूंगा। The rest is heavenly rest. वो विश्राम ऐसा है कि वो स्वर्ग में है। Now, अभी for this particular gentleman, और ये ठीक एक जो व्यक्ति आए थे, his heart was after his riches. और उसका जो हृदय था वो उसका धन के ऊपर था। That desire, that
worshipping of riches had stopped him following Jesus. और उसका जो जीवन में जो धन था उसी का वो घात का कारण हुआ, क्योंकि वो उसको बंद कर रहा था कि यीशु मसीह का पीछे नहीं आने के लिए। Like this, ठीक उसी तरह we may have something that really stops us from following Jesus. ठीक उसी तरह हम लोग का जीवन में ऐसा कुछ है जो हम लोग को रोकता है यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। What is that stops you from following Jesus in your life? तो हम लोग का जीवन में वो किस रुकावट है जो हम लोग को यीशु मसीह के पीछे हम लोग नहीं चल पाते। This world is temporary, इस संसार टेम्पररी है, but one decision to follow Christ till the very end takes us to eternal life. हम लोग का एक निर्णय प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन देना हम लोग को स्वर्ग राज्य ले जाएगा। Jesus said, for my kingdom's sake, for my name's sake, for the gospel's sake, if anyone loses his life, he will get it. और यीशु मसीह ने ऐसे बताया कि मेरे कारण और मेरा राज्य के कारण कोई भी अपना जीवन हराएगा वो फिर एक बार उसको पाएगा। We are heading on to an eternal world, my brother and my sister. हम लोग का जो गति है हम लोग वो जा रहा है एक अनंत जगह को। We are traveling from a temporary place to a permanent place. हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं एक अस्थायी जगह से एक स्थायी जगह को। Some people do not know that the world in which we are living is temporary. और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिस संसार में हम लोग जीवन बिता रहे हैं ये अस्थायी है। But today it is the fact. परंतु आज ये सच्चाई है। We are in a temporary world. हम लोग अस्थायी जीवन में है। We are sojourners in this world. हम लोग इस संसार के अनुसार जा रहे हैं। Yeah, traveling people. हम लोग यात्रा कर रहे हैं। Every day comes, every night comes, every day comes, every night comes, year comes, every year we are just marching on. दिन आता है, रात आता है, एक दिन और फिर आता है, फिर रात आता है, साल आ जाता है, इसी तरह का हम लोग चलते जा रहे हैं। But then it's going to come to an end. परंतु एक दिन आएगा ये समाप्त होगा। Journey is going to come to a halt. और ये यात्रा एक दिन रुक जाएगा। We do not know when it will be. हम लोग नहीं जानते हैं ये कब होगा। Afterwards, उसके बाद there starts another journey. और उसी के बाद और एक यात्रा शुरू होगा। That journey will never come to an end. और उसी यात्रा कभी खत्म नहीं होगा। You see this? देखिए ये सच। We were born as a child in this world. हम एक छोटा शिशु होकर इस संसार में जन्म हुआ Journey started. और हम लोग का यात्रा शुरू हो गया। Maybe 80 years, let us say. हम लोग ऐसे बताते हैं चलो 80 साल तक। And at the 80 years after that, there is a halt. और 80 साल के बाद एक रुकावट आएगा। Everybody will have to come to that end. और सब लोग उसी समय तक वहाँ रुकना पड़ेगा। But the very interesting truth is this. परंतु उसी में एक सच्चाई है। After that starts another journey, और उसके बाद और एक यात्रा शुरू होगा which will never have any halt at all. और उसके बाद कभी हम लोग को रुकावट नहीं आएगा। So that is called eternity. और इसलिए उसको बोलते हैं स्थायी। I don't know whether you are able to understand and believe this, but this is the fact which I would like to tell you today. मैं नहीं जान पाता हूँ कि आप ये ठीक से समझ पा रहे कि नहीं, परंतु ये सच्चाई है, आप इसको जानेंगे आज। So, a person must work out in this temporary world in order to enjoy his life in eternal world. इसलिए एक व्यक्ति को इसी संसार में उसको वो कार्य करना पड़ेगा जैसे कि वो जो यात्रा खत्म हो जाएगा और दूसरा जीवन के लिए। That's why we are preaching this good news to you. इसीलिए हम लोग उसी कारण के लिए आपके पास ये सुसमाचार रख रहे हैं। We are not here to, to fool you or to convert you, or we are here to help you by telling the truth. हम लोग ये यहाँ नहीं है कि आपको कुछ दूसरा बात बताएं और कुछ भूल बताएं, परंतु हम लोग जो बात बता रहे हैं ये सच्चाई आपके पास रख रहे हैं। So we are going to listen to what Jesus said today. तो इसलिए हम लोग सुनेंगे यीशु मसीह आज क्या बताना चाहते हैं। One important thing that we should do. एक मुख्य विषय ये है कि हम लोग करना पड़ेगा। If you want to follow Jesus, आप जब यीशु मसीह को अनुसरण करेंगे, then we must listen to what Jesus said. हम लोग ये यीशु मसीह जो बताया उसको बात सुनना पड़ेगा। Verse number 3 says, उसका 18 का 3 में लिखा गया, Verse number 3 says,
Verily I say unto you, और मैं कहता हूँ तुमको सच, except ye be converted and become as little children, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, ye shall not enter into the kingdom of heaven. तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। Whosoever shall humble himself as this little child, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा the करेगा, same is greatest in the kingdom of heaven. वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Unless we become like little children, जब तक हम लोग एक बालक जैसा नहीं होते, Jesus said we cannot enter into the kingdom of heaven. यीशु मसीह ने यहाँ बताया कि हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। This is very serious matter. ये एक विशेष मुख्य विषय है। Brother and sister, sometimes, we don't become like little children in accepting the truth. और हम लोग बहुत समय हम लोग छोटा बालक जैसा हम लोग व्यवहार नहीं होता है जो सच्चाई को ग्रहण करेंगे। Why little children are loved in this world? क्यों छोटा बच्चा लोग को इस संसार में प्यार मिलता है। The moment we see their faces, we understand that we can see their hearts. क्योंकि हम लोग जब उसी को देखते हैं और उसी के पास आते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि उसका हृदय कैसा है। Children have lot of good qualities which we grown up people we once had but we lost. और बच्चे लोग के पास बहुत सारा अच्छा होता है गुण, जो हम लोग जो बड़ा हो जाते हैं हम लोग उसी को हरा देते हैं। So such qualities are not continuing in life. वो गुण सब हम लोग का जीवन में जब बढ़ जाता है, हम लोग बड़े हो जाते हैं, वो गुण सब नहीं मिलता है। Because we see so many things around, we talk to so many people, our minds are spoiled, we spoil somebody's mind and we get corrupted. इसलिए नहीं मिलता है कि हम लोग के पास वो गुण, इसलिए कि हम लोग चारों तरफ संसार में बहुत चीज़ देखते हैं और बहुत बार हम लोग खुद भी दूसरे को खराब कर देते हैं और दूसरे का खराब गुण भी आ जाता है। इसीलिए So we keep lot of lies in our hearts and then we try to cheat others, we try to escape and we think that we are clever. और हम लोग बहुत बार हम लोग का हृदय में बहुत सारा झूठ बात सब रखते हैं और दूसरे को दूसरा दिखाते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग चालाक है। Children normally don't behave like that. परंतु छोटा बच्चा लोग ऐसे नहीं करते हैं। That's what Jesus says, unless you become like little children, you cannot enter into heaven. इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ बताए कि आप जब तक एक बालक जैसा नहीं बनते तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। Where? कहाँ पर? Not in heaven, but here. स्वर्ग राज्य में नहीं, यहाँ। Becoming like little children, not in heaven, but here. परंतु स्वर्ग राज्य में बालक जैसा नहीं प्रवेश करेंगे, परंतु यहाँ। Because heaven is a place where there is, no malice, no cheating, no untruth, everything is pure, holy, clean. इसीलिए क्योंकि स्वर्ग में जहाँ हम लोग देखेंगे वहाँ कोई ठकाई नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, परंतु वहाँ सब कुछ साफ और पवित्र है। The Bible says the unclean person cannot enter into heaven. बाइबल ये बताती है कोई अशुद्ध व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। Today that unclean person can become clean by getting washed by the blood of Jesus, by believing Jesus, receiving Jesus by faith. He can be washed by the blood of Jesus and become clean. आज वो अशुद्ध व्यक्ति यीशु मसीह का लहू से धो करके अपना संपूर्ण अशुद्धता से वो शुद्ध हो सकेगा। Filth is there here, not in heaven. वही अशुद्ध और दुष्टता यहाँ है, वहाँ नहीं है। Debauchery, fornication, lust, sexual immorality, drunkenness, revelry, rebellion, name whatever you know, it is here. हर तरह का मनता, दुष्टता, अभिलाषा, व्यभिचार और जितना तरह का बुरा है आप जितना जानते हैं इस संसार में वो सब यहाँ है। But nothing is in heaven. वो सब कुछ स्वर्ग में नहीं है। Nothing of this sort is heaven. और इस तरह का संसार में जो सब भरा हुआ है वहाँ स्वर्ग राज्य में नहीं है। So what a joy to go from a world of this corruption into a world where there is no corruption, purity, brightness, light, glory in heaven. कितना वो आनंद का विषय है कि हम लोग इस तरह का बुराई संसार से छोड़ कर हम लोग जहाँ पर और शांति और अच्छा एक जगह पर जाएंगे जिसको हम लोग स्वर्ग राज्य बताते हैं।
That's what Jesus guarantees. इसीलिए यीशु मसीह ने ये सच बताया है। Should we lose that? क्या हम लोग उसको खो देंगे? Listen very carefully. आप इसको ध्यान दीजिए। That's why we say receive Jesus. इसीलिए हम लोग बताते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। Now Jesus here says, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बताए, unless you become like little children. जब तक आप एक बालक जैसा नहीं हो। The little children have several qualities and one of the beautiful quality is forgiveness. और एक बच्चा का एक अच्छा गुण होता है कि वो सब भूल जाता है और अंत में क्षमा दे देता है। I am not saying all little children are pure, but better than the grown-up people. मैं नहीं बताना Far better than. मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा लोग ठीक है, परंतु ये एक बताना चाहता हूँ कि छोटा बालक वो बड़ा लोग से बहुत अच्छा है। Today I want to talk to you about the forgiveness which Jesus gave us this instruction. मैं आज ये बताना चाहता हूँ आप लोग को, और जो क्षमा जो यीशु मसीह ने यहाँ बताए हैं। Have you seen little children fighting? आप देखे हैं बच्चे लोग जो युद्ध करते हैं, They will have some misunderstanding and they will also quarrel. उन लोग का समझौता में कुछ होता है, उसके बाद उन लोग गंडगोल करते हैं। But amazingly they will forget and forget very easily. और ये आश्चर्य का विषय होता है कि वो करने के बाद भी वो सब भूल जाते हैं उन लोग जल्दी से। But we are not like that. परंतु हम लोग ऐसा नहीं है। We don't forgive, even if we forgive, we don't forget. और हम लोग क्या होता है ना, हम लोग उसी को भूल जाते हैं परंतु क्षमा नहीं दे पाते हैं। Taking somebody's fault so serious that has caused a bitterness in your heart. हम दूसरा का और व्यवहार में इतना का उसको ले आते हैं हृदय में, जो हृदय में हम लोग कष्ट पाते हैं। And harboring that bitterness for a long time, it has become a grudge. और उसके बाद उसी कष्ट को जब हम लोग हृदय में बार बार सोचते हैं, उसके बाद हम लोग का एक उसके ऊपर वो क्या होता है ना, उसके ऊपर विशेष ध्यान चिंता आ जाता है। Harboring that bitterness causes, an unforgiving nature, develops an unforgiving nature in you. और उसी तरह का गुण को हम लोग को जब बार बार हृदय में सोचते हैं, और क्या होता है ना, हम लोग का एक जो क्षमा नहीं दे पाएंगे एक गुण निकलता है। Unforgiving nature leads you to unforgetting nature. हम लोग जो क्षमा नहीं देता है, उसी का अर्थ ये है कि हम लोग उसको नहीं भूले हैं। Unforgetting nature leads you to take revenge on a person whom you hate. और जो हम लोग क्षमा नहीं दे पाते हैं, वो हम लोग को वो ले जाता है एक प्रतिशोध करने के लिए। God is not happy with that. ईश्वर इसमें खुशी नहीं होते हैं, And we lose heaven. और उसी के कारण हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। Have you ever considered that our own dirty character makes us not to enter into heaven? कभी आप लोग ऐसे सोचा है कि हम लोग का खुद का ये जो दुर्गुण सब है, उसी के कारण हम लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे? Why we don't forgive and forget people? किस लिए हम लोग भूल जाएंगे और क्षमा दे देंगे लोग को? Because there is pride in our hearts. क्योंकि इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का हृदय में गर्व है। We are sometimes thinking that we are better than everybody in the whole world. हम लोग बहुत बार ऐसे सोच रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग से हम लोग बहुत अच्छे हैं। Secondly, द्वितीय में we have a feeling that everybody should respect us and honor us. और हम लोग का मन में ये है कि सब लोग हम लोग को सम्मान दे। We receive honor from people than giving honor to somebody. हम लोग चाहते हैं कि लोग बहुत हम लोग को सम्मान दे, परंतु हम लोग को नहीं चाहते हैं वो सब दूसरों को देने के लिए। Brother and sister, we are supposed to be humble. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग को नम्र होना चाहिए। God is humble God. ईश्वर नम्र का परमेश्वर है। He humbled himself. वो खुद को नम्रता किया। He need not, but he humbled himself. उसको नहीं करना चाहिए था, परंतु खुद को किया। He came to this world leaving that glory in heaven. उस गौरव को छोड़ के इस संसार को खुद आए। He is the creator. वो सृष्टि करता है। If he had thought of dealing with us according to what we have done, जब वो चाहते हैं कि हम लोग का जैसा किए हैं उसी के अनुसार वो कार्य करे, he could have judged in a second. वो एक सेकंड में वो उसको विचार खत्म कर देते। He could have judged the whole world in just less than a second. पूरा विश्व को एक सेकंड में वो जल्दी से वो विचार कर पाते। And he could have destroyed the world. और उसी का फल वो नष्ट हो जाता, But he didn't do that. परंतु वो ऐसे नहीं किया। But he came down to this world to forgive you and me and everyone in the whole world, and for everyone he shed his blood on the cross. और इसलिए वो जगत को इसलिए आए
कि आपको और मुझे हम लोग का हर तरह का बुराई और को क्षमा कर दे और उसी के पास ले आए। Why we are not able to do that? हम लोग क्यों ऐसे नहीं कर पा रहे? Is because we don't have love. इसलिए कि हम लोग के पास प्रेम नहीं है। Today God wants to pour His love into your heart according to Romans chapter 5 verse 5. और रोमियो पुस्तक उसका 5 का अनुसार वो चाहता है कि आपको जीवन में उसी का प्रेम आज भर दे। Love makes everything simple. और प्रेम जब आता है वो सब कुछ सरल बना देता है। Love makes us forgive everyone and anyone and forget them also. और प्रेम हम लोग का जीवन जब आ जाता है और सबको क्षमा दे देता है और सबको पास में लाता है। Not only forgiving what they have done, but forgetting also that incident. और वो ऐसे करता है केवल जो किया है उसी को वो भूल जाना नहीं है, परंतु सब कुछ क्षमा दे देना। The Bible says love covereth many sins. और इसलिए बाइबल ये बताती है कि और प्रेम सब कुछ को ढांप देता है। Today we want to concentrate on this forgiveness, brother and sister. Please listen very carefully. प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग इसी क्षमा के विषय में ध्यान देंगे। There was a disciple by name Peter to Jesus. एक शिष्य था, उसका नाम पीतर थे। And Peter asked Jesus a question. और पतरस ने यीशु मसीह को ऐसे एक प्रश्न पूछे। And he came to him in verse number 21 and he said, Lord, how often shall my brother sin against me and forgive him till 7 times? और पतरस ने पास आकर उसी से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उससे क्षमा करूं? This 7 times is in the Old Testament. और पुरातन नियम में ऐसे लिखा गया क्या 7 बार? And he was saying 7 times forgiving is a great noble character. और वो ऐसे सोचता है कि 7 बार क्षमा कर देने से एक बड़ा सा एक अच्छा गुण होगा। If a man comes and does something against you, same thing for 7 times, forgive him all the 7 times. और एक व्यक्ति जब आके आपको कुछ बुराई करता है और आप उसी तरह का उसको क्षमा दे दीजिए, वही क्षमा और उसी तरह का बुराई जो बार बार करता है आप इसी तरह का 7 बार उसको क्षमा कर दीजिए। One time forgiving itself is very difficult, isn't it? एक बार क्षमा देना बड़ा समस्या का बात है, ये नहीं क्या? So 7 times. 7 बार देना होगा। Then verse number 22, Jesus said unto him, और 22 पद में इसे लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। That means 7 multiplied by 70. उसका अर्थ ये है कि 7 उसका गुना 70। So 490 times now. उसका अर्थ 490 तक। 490 times forgiving the same sin for the same person. और 490 समय तक उसको क्षमा करना होगा उसी व्यक्ति को जो बार बार आपके विरुद्ध में आएगा। Jesus goes to that extreme. और यीशु मसीह ने उसी अंत तक वो चला गए थे। So who will enter into heaven? जो कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, 490 times forgiving person. जो 490 तक उसे क्षमा दे सकेगा। What do you understand from this? अब क्या समझ रहे हैं इसी बात में? Jesus said this because there should never be even a trace of unforgiveness in the hearts of his people. और यीशु मसीह ने ये बताया कि जो क्षमा देने का एक जो भार होगा आपका हृदय में वो नहीं रहा। No unforgiveness at all. आपका हृदय में कोई भी वो अक्षमा का कुछ विषय हृदय में ना रहे। That heart is pure heart. और उसका अर्थ वो हृदय में सब क्षमा देने के बाद वो पवित्र हो जाएगा। Such people will enter into the kingdom of heaven. उसी तरह का व्यक्ति लोग वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। We need to be very careful in this world. हम लोग को इस संसार में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। Just as Jesus forgiven all our sins. और जैसे कि यीशु मसीह ने हम लोग का हर तरह का पाप को क्षमा कर दिए, In the same way, ठीक उसी तरह 490 times forgiving the same person for the same mistake. और 490 समय तक और उसी व्यक्ति को क्षमा देना, उसको जब बुराई देखेंगे। If a person commits 2 mistakes against you, for example, उदाहरण के कारण एक व्यक्ति जब 2 बार आपको भूल किया है, one mistake you should forgive for 490 times.
और एक भूल के लिए आप 490 समय बार उसको क्षमा Second करेंगे। mistake also 490 times. और उसको जो द्वितीय में वो भूल किया उसी को भी 490 समय तक उसको क्षमा देना होगा। If a person comes against you with 10 mistakes जब- against you, जब एक व्यक्ति आपके पास आपका विरुद्ध में 10 उसको भूल करके आता है, all the 10 mistakes you should forgive 490 times he can do, but still forgive. और हर एक 10 जो भूल किया है, हर एक भूल के लिए आपको 490 तक बार बार उसको क्षमा देना होगा, क्षमा देना होगा, क्षमा देना होगा। Now tell me, अभी बताइए, is there any chance for you not to forgive but to harbor the mistake that somebody has done against you? आप ऐसा कुछ अभी सुनने के बाद आप क्षमा नहीं दे पाएंगे, परंतु वो उसका भूल को हृदय में लेके उसको बढ़ोतर कर रहे हैं, There is no way at all. ऐसे कभी नहीं होगा। That means we must forgive everyone and forget the mistakes of others. उसका अर्थ ये है कि हम लोग को जरूर क्षमा देना होगा और उसको भूल जाना होगा। Very golden principle. ये एक स्वर्ण नियम है। But our hearts are so wicked that we cannot tolerate this today. परंतु हम लोग का हृदय में इतना दुष्टता भरा है जो हम लोग को ये सह नहीं सकते। You know, normally what people say, और जानते हैं साधारण से लोग क्या बताते हैं, I will teach him a lesson. मैं तुमको एक शिक्षा दूंगा, I will never forgive and forget till the end of my life. जब तक मैं इस संसार में हूँ, जीवन नहीं खत्म किया, तब तक मैं ये नहीं भूलूंगा और क्षमा नहीं दूंगा। We keep on poking the same thing. और हम लोग उसको बार बार उसको ध्यान में लाते हैं। What an evil character is this? कितना दुष्टता गुण है हम लोग के पास। We must change. हम लोग को उसको परिवर्तन करना होगा। God wants to change us. ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग का ये परिवर्तन आए। This truth will change you and me. ये सच्चाई जो लिखा है आपको और मुझे परिवर्तन करेगा। So Peter was shocked. और पतरस से सुन के वो अचंभित हो गए। But Jesus did not stop at saying 490 times. और यीशु मसीह ने ये 7 गुना 70 बता के बंद नहीं किया। He goes on to teach the same truth by giving another example. और वो सच्चाई और एक बार वो फिर बताने लगा। It starts from verse number 23. ये 23 पद से शुरू होता है। Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. इसलिए स्वर्ग का राज्य उसी राजा के समान है जिसने अपने दास से लेखा लेना चाहा। And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and that he had, and payment be made. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसके सब बच्चे जाए और कर चुका दिया जाए। The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. तब उस दास की स्वामी ने तरस खा करके उससे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। One day a king wanted to take an account of his servants. एक दिन एक राजा उसका ऑफिसर से वो सब हिसाब लेना चाहा। Who should give what? और कौन कैसे कितना दिया। So when he saw the record, जब वो लेखा को देखने लगा, he found one man was to give 10,000 talents. और उसी से उसको मिला कि एक व्यक्ति उसको 10,000 तोड़े उसको देना पड़ेगा। One talent was equal to 34 kilograms of material, gold or whatever it is. और उस समय Those days. उसी समय का बात है कि एक तोड़ा एक 10 केजी का एक सोना और कुछ व्यवहारिक मूल्य का था। Or that is equal to 20 years of wages of a person. और उसका समानता है कि 20 साल तक उसका जो परिश्रम उसको देना पड़ेगा। So some researchers have found out the real value in terms of US dollars as one talent is same as 60,000 US dollars. और कुछ लोग ऐसे अमेरिका जो मुद्रा हिसाब है उसी का अनुसार यूएसए डॉलर उसको लिया जाता है और एक तोड़ा को उन लोग बोला
कि 60 डॉलर जैसे होगा, उसी का मूल्यांकन क्या है? So $10,000 is 6 billions. तो उसका मतलब जो 10,000 तोड़े है वो 6 बिलियन मुद्रांक। If you convert it into Indian rupees, जब आप भारतीय मुद्रा में उसको लाएंगे it is 3 lakh crores. और उसका मूल्य होगा कि 3 लाख करोड़ रुपया। I cannot estimate that 3 lakh crores. I cannot even imagine. हमें उसको नहीं सोच सकता, इतना बड़ा मूल्य है। My Jesus, it is so much of money. This one man was supposed to give to the king. अरे बाबू, इतना बड़ा रुपया एक व्यक्ति को देना पड़ेगा, राजा को। Too much this is. ये बहुत बड़ा है। So he took money and he became a debtor and debtor and debtor to that extent that 3 lakh crore rupees. If he had to give to the king, then tell me in his lifetime whether he will be able to give or not. और उधार लेके वो इतना बड़ा उधारक हो गया था कि एक दिन उसका 3 लाख करोड़ रुपया उसको राजा को देना पड़ेगा, जो उसका जीवन में भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। I don't know how this king even left him. मैं नहीं जान पाता हूँ राजा उसको कैसे छोड़ दिए। But somehow when this man was brought, the king said, you have to sell your wife, you sell yourself, sell your children, your property, everything, and then give me back, he said. जैसे भी हो, एक दिन राजा उसको पकड़े और उसको बताया कि तुम और तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा बच्चे लोग को सब कुछ मुझे देना पड़ेगा, तुम लोग मेरे पास आओ। Pay now. अभी उसको दे दो। That fellow didn't know what to do. He just fell at the feet of the king. और वो व्यक्ति नहीं जान पाया कि क्या करे। उसी समय वो उसी का पैर तर पड़ गया। And said, sir, please be patient with me. I will pay thee, sir. और उसके बताया कि हे स्वामी, मैं सब कुछ आपको चुका दूंगा मैं जो तुमसे लिए है। But he didn't know how to pay. He didn't know how to repay. वो नहीं जान पा रहा है कि वो कैसे देगा। But he did one thing. परंतु एक काम किया। He humbled himself. वो अपना को नम्र किया and fell down at his feet. और उसी स्वामी के चरण में गिर गया। Quite naturally, humbling is natural here. या इसी बात में तो नम्रता जैसे संभव है। People will humble to receive something from somebody. लोग नम्र होते हैं उसी समय कि जब उनको किसी से कुछ ग्रहण करना हो। But they will not come and repay automatically. परंतु उन लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपना खुद जाकर उसको दे दे। This fellow should have come to the king and paid little by little, and he should have settled the account. ये व्यक्ति उसको ये करना चाहिए कि उसके पास राजा के पास जाना है और धीरे धीरे उसको चुका देना होना चाहिए था। But why he didn't do? और किस लिए वो नहीं कर पाया? Receiving always humbling. और जब वो ग्रहण किया वो बड़ा नम्र से ले लिया। Paying he'll be very proud. Why should I pay? परंतु जब देना पड़ा वो बोला कि मैं क्यों दूं उसको। Look at the wickedness of this man. अब देखिए ये व्यक्ति का गुण कितना दुष्टता में भरा हुआ। He never even looked at the king until his debt became $6 billion US. और वो तब तक नहीं जान पाया कि जब का उसका उधार वो 6 लाख बिलियन डॉलर हो गया। हाँ, you see? देखिए कैसे हो गया। King one day wanted to take account, then the king saw. और राजा एक दिन जब लेखा लेने के लिए वो बैठा, वो देखा कि ऐसे वो व्यक्ति का गुण है। So it is lawful for the king to ask him to return the money. और ये नियम युक्त है कि उसी का पास सब वो लौटाना पड़ेगा। But what happened when he fell down at the feet of the king? The lord of that servant had compassion. और क्या हुआ? ये व्यक्ति जब अपना उसी स्वामी का चरण में गिर गया तो उसी का ऊपर वो दया है। So king had a very soft heart and said, all right, you go ahead and don't give me anything. You are loosed. Come on, you are free. So much of rupees, crores and crores of rupees he forgiven and sent him. और जब वो गिर गया उसका स्वामी के ऊपर तरस आया और वो बोला कि और उसको छोड़ दिया। वो बोला कि तुम कर्ज का तुम्हारा सबको क्षमा कर दिया। But that fellow would have just gone with dancing like anything. परंतु वो व्यक्ति जब वो लौट के जाना चाहिए था, उसको नाच के जाना चाहिए था। Wow, he would have been whistling and singing songs, going. जब क्षमा हो गया उसको जरूर हुसिल मार के वो बहुत आनंद से जाना चाहिए था। I don't know whether this fellow even thanked the king. It is not recorded here. परंतु ये विषय यहाँ लिखा नहीं कि वो कैसे गया। Some people just take it for granted. लोग ऐसे उसको प्रकृति में ले जाते हैं। I believe that this fellow was having an unthankful heart, thankless heart. अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये व्यक्ति के पास एक धन्यवाद का हृदय नहीं था। Because the following statement, the following incident that reveals this truth.
क्योंकि उसके बाद जो लिखा गया है कि उसी के बारे में वो सच्चाई बताता है। Now what happens from 28? उसके बाद क्या हुआ 28 पद में, But the same servant went out परंतु जब वो दास बाहर निकला and found one of his fellow servants, तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला which owed him 100 pence. जो उसको से 100 दिनार का कर्जदार था। 100 pence is something like 100 paisa or whatever it is these days, maybe 1000 rupees or so. That's all. और 100 दिनार का मतलब ये कि आज का समय में 1000 रुपया ऐसे जैसा होगा, Yeah. ये ठीक इसी तरह का। But what he was to give to the king, it was in terms of crores. परंतु उसको राजा के पास जो देना था वो करोड़ का रुपया है। But what his fellow servant, his junior servant was to give is only something like 1000 rupees. पर उसका जो दास था उसी से लिया था 1000 रुपया जैसा। And now what he did, he laid his hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me that thou owest." और वो क्या किया, वो उसका जो छोटा दास था उसी के पास जाकर उससे पकड़ करके उसके गला घोटा और कहा, जो को तुझ पर कर्ज है भर दे। When the king had forgiven crores and crores and crores of rupees to this fellow, जब इसी व्यक्ति को राजा ने करोड़ करोड़ रुपया उसको लेने बाद भी उसको क्षमा कर दिया, with a large heart, magnificent heart of with such a grateful heart, he forgave him. एक बड़ा हृदय में एक बड़ा तरस आकर के उसको जो क्षमा कर गया, छोड़ दिया। This forgiven servant, when he was going on the way, he saw another servant who was to give only 1000 rupees or even less than that. ये क्षमा पाने के बाद जब वो निकल के जा रहा था, वो अपना दास जो उसी से 1000 रुपया लिया था उसको पकड़ रहा है। So he went and caught his throat और जा करके उसको गला को पकड़ रहा है, and said, "Give me now." अभी बोल रहा है कि अभी भर दो। What a wicked heart fellow is this. कितना दुष्ट हृदय है उसका मन में। And 29th verse says, 29 पद में लिखा गया, and his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, "Have patience with me, and I will pay thee all." और 29 पद में लिखा गया कि इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। What he did, this fellow servant also did the same thing. वो जो राजा के पास किया था ठीक उसी तरह उसी का दास उसी के पास किया। And this servant should have had patience just like his king had patience on him. जो राजा उसके ऊपर जैसे तरस खाया उसी को ऐसे करना चाहिए उसी दास के ऊपर, But he didn't have. परंतु वो ऐसे नहीं किया। So he went and caught the throat of his another servant. परंतु वो जाकर के उसी दास का वो गला को पकड़ा। And when his fellow servants saw that what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Verse number 31. और 31 पद में उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी के पूरा हाल बता दिया। So the rest of the servants were watching this. और जो दूसरा और सब दास लोग थे वो सब देख रहे थे। So they went and told that king. और ये सब बात जाकर वो राजा को बता दिए। Reported the matter to the king. The king, "Oh king, you forgave one fellow. That fellow, when he came and saw his another fellow to give only 1000 rupees, he caught the throat of that fellow and then he was harassing." और जाकर ऐसे बताया कि राजा, आप जिसको क्षमा कर देना जो आपसे 3 लाख रुपया करोड़ रुपया लिए थे, आप जिसको जैसे उसको तरस खाए, बट वो ऐसे नहीं किया। और एक दास उसका 1000 रुपया लिया था, उसको क्षमा बिना वो क्या क्या उसका गला पकड़ के उसको कष्ट दिया। Verse number 32 says, "Then his Lord, after he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me." तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरे वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। Should not thou also have had compassion on your fellow servant, even as I had pity on you? इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, ऐसे ही क्या तुझ भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my Father in heaven do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उससे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। Brother and sister, did you listen to this? प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इससे सुने?
The lord of that servant got angry. और वो जो राजा ने ये सब सुनने के बाद वो गुस्सा में आ गए। You fell down at my feet and I had compassion on you and forgiven you. तुम मेरे चरण में गिर गया और क्षमा मांगा और मैं तुमको तरस खा के क्षमा दे दिया। Now I have forgiven crores and crores and crores and crores of rupees. और तुम्हारे ऊपर मेरा जो 3 करोड़ करोड़ रुपया था कर्ज में उसको क्षमा किया। Now in the same way somebody is falling at your feet. परंतु ठीक उसी तरह का एक For mercy. आदमी, ठीक उसी तरह एक दास जब तुम्हारे चरण में गिर गया, He doesn't say that I won't give you. और वो नहीं बताया कि मैं तुमको नहीं दूंगा, Sir, please wait, I will give you. वो ऐसे बताया कि स्वामी थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। But how dare you went against him even to kill him? तुम्हारा कितना साहस उसका विरुद्ध में गया उसको मारने के लिए। He got angry. वो क्रोधित हो गए And he said, now catch that fellow. और उसको बोले कि उसको पकड़ के रखो Put him in the dungeon. और उसको ये में बंदी गृह में छोड़ दो। He gave charge of this fellow, he gave in the hands of tormentors. और उसको जो कष्ट देना चाहिए उन लोग का हाथ में वो उसको पकड़ा दिए And said, torment this fellow until he pays back. और उन लोग का हाथ में देने के बाद उसको बोला कि उसका हिसाब लो प्रतिदिन। Now what had happened? अभी क्या घटा? The king forgave this fellow, it's very true. और राजा ने उसको क्षमा कर दिया, ये सच्चाई है। But his forgiveness was cancelled now. परंतु अभी जो उसे क्षमा किए थे अभी उसको वो समाप्त कर दिए। What a dangerous thing it is. कितना भयानक विषय है। When this fellow did not forgive another fellow, जब वो व्यक्ति को क्षमा देने के बाद वो क्षमा नहीं कर पा रहा है दूसरे को, after all for less than 1,000 rupees. और तो जो भी वो एक छोटा सा क्षमा चाहिए था 1000 रुपया When का, this fellow was forgiven crores and crores of rupees. जब उसी का बड़ा सा वो जो करोड़ करोड़ रुपया को क्षमा दे चुका हूं मैं, The forgiveness of this fellow was totally cancelled. और उसी का जीवन में जो क्षमा उसको पाया था उसको वो बंद कर दिया। The same way, ठीक उसी तरह Jesus said, और यीशु मसीह ने if बताया you do not forgive the mistakes of another person, your brothers and sisters, जब तुम तुम्हारा भाई और बहन और दूसरा का क्षमा कर सकते हो, as I have forgiven you, जैसे कि मैं तुमको क्षमा कर that's दिया, why I came to this world. जी इसलिए मैं इस जगत को आया था, That's why I shed my blood on the cross of Calvary. और इसीलिए इस सब कारण के लिए मैं क्रूस के ऊपर मैं प्राण दिया। I never harbored any grudge against you. मैं अपना किसी का ऊपर प्रतिशोध नहीं लेने के लिए मेरे हृदय में नहीं रखा। You have to owe me like crores and crores and crores and crores all through your life because you have sinned against me. और तुम्हारा जीवन का भर में करोड़ करोड़ रुपया जैसा तुम पाप किए हो। So with a magnanimous heart, heart of magnanimity, I have totally forgiven you. एक बड़ा एक अद्भुत एक आश्चर्य का हृदय में तुम्हारा सब पाप क्षमा कर चुका हूँ। But I expected you to forgive your debtors. मैं उसी तरह का एक आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो कर्जदार है उसको तुम क्षमा कर दो। You are not even forgiving. You are not forgiving for just a small amount which somebody has to give you. तुमसे जो छोटा सा एक भूल के हो और मूल्य लिए हो उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हो। Somebody spoke evil of you. You are keeping it for a lifetime. तुम्हारे विरुद्ध में कोई एक छोटा बुरा बात बता दिया, तुम जीवन भर के उसको पकड़ Somebody रखे हो। has cheated you. You are just remembering for your lifetime. तुमको कोई एक छोटा सा ठग दिया, तुम उसको जीवन भर पकड़ के रखे हो, And several times you are repaying back. और तुम उसी को सोच के बार बार सोच रहे हो। The Bible calls us as wicked people. और बाइबल उसको बताता है कि वो दुष्ट लोग If हैं। we have this character, जब इस तरह का गुण हम लोग के पास है, we are wicked in the sight of God. हम लोग ईश्वर के पास हम दृष्टि में हम लोग But दुष्ट how है। good God is. और कितना ईश्वर भला है, How good He is. वो कितना भलाई है। Who can forgive so many crores of rupees? और इतना कौन इतना करोड़ का रुपया क्षमा दे सकेगा। Today, how many people lend their money with heavy interest? आज कितने सारे लोग उधार देने के बाद एक बड़ा सा सूद लेते हैं, And the interest is growing and growing and growing. People are paying interest that has overtaken the capital several times. और उसी सूद को देने के बाद वो मूलधन से वो डबल हो जाता है। Double or triple the capital. और उसका जो मूलधन है वो इतना उसका वो दोगुना हो जाता है। After that, they have to pay the capital also. और उसके बाद वो देने के बाद भी वो मूलधन को देना पड़ेगा। If a man had taken 1,000 rupees, for example, एक उदाहरण स्वरूप 1000 रुपया किससे लिया, so he will have to pay interest at some rate. और उसी का जो एक निर्णय का हार है, वो सूद का हार उसी को देना पड़ेगा। If he is not able to repay in 5 years' time, for example, और 5 साल के अंदर वो नहीं दे पाया, एक उदाहरण this is स्वरूप only an example. मैं एक उदाहरण देता हूँ, He would have paid 6 times, 5 times, 6 times the 1,000.
और उसी के बाद वो 6 गुना और 7 गुना उसको देना पड़ेगा। What a loss is that? कितना बड़ा क्षति है। We are supposed to have mercy on people, हम लोग को दया आना चाहिए लोग के ऊपर, but have no mercy at all. परंतु दया नहीं है। Exorbitantly interest rates are high. और उसका सूद, एक बड़ा सा सूद उसके ऊपर डाल देते हैं। That fellow already is in bankruptcy. और उसके पास एक तो जो खेती का एक So समूहार he है, comes to you for a help only. वो उसके पास आ रहा है कि उसको सहायता करने के But लिए, you are extracting money like anything, is life also. परंतु वो जो सहायता देने नहीं देके आप उसको जीवन से कुछ आप अधिकार ले Why? रहे हैं। Because there is greediness in your heart. इसलिए क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि आपका जीवन में एक लोभ है, That greediness makes you a wicked person before God. और जो जीवन का एक लोभ का गुण है आपको दुष्ट मनुष्य बना देगा। My dear friend, मेरे प्रिय बंधु, who will enter into the kingdom of heaven? कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? Such wicked people will not enter into the kingdom of heaven. That's what Jesus said. इस तरह का दुष्टता जिसके पास है वो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा, ये बताती है। Look at how in a fraction of a second the forgiveness of that fellow was totally cancelled. आप देखिए, जिसको इतना बड़ा क्षमा मिला था उसका ठीक उसी समय तक उसको भी उसको क्षमा को ले गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus forgave all our sins. प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग का हर तरह का पाप को क्षमा कर दिया। We are also supposed to do the same thing to what others have done against us. ठीक उसी तरह का हम लोग को दूसरों को जो हम लोग को विरुद्ध किया है हम लोग को क्षमा देना होगा। Otherwise we cannot enter into the kingdom of heaven. ऐसे होगा तो हम लोग नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। You may find it very difficult. आप शायद उसको आपको कष्ट लगेगा। But if we have to follow Jesus, जब आप यीशु मसीह को अनुसरण करेंगे, we have to die to unforgiveness. और हम लोग को जब तक क्षमा नहीं देते हम लोग उसमें नहीं जी पाएंगे। Preaching like this is very easy. इसी तरह का प्रचार करना सहज है, Very easy, to present this truth. और ये सच्चाई को बताना एक बड़ा सहज का बात है, Very difficult for me also. और मेरे लिए भी कष्ट साध्य है। But with the grace of God, परंतु ईश्वर का अनुग्रह का with the love of God in our hearts, और ईश्वर का प्रेम मेरा हृदय में, we will be able to love everybody. और सबको हम लोग प्रेम कर पाएंगे। I was an angry person one day, मैं एक बहुत गुस्सा होने वाला एक व्यक्ति था, harboring grudge against others in my heart. और दूसरे के बारे में सोचने के बाद मुझे प्रतिशोध लेना चाहता था। Jesus came into my heart, जब यीशु मसीह ने मेरा हृदय में आ गए, and suddenly it did not happen. ये अकस्मात नहीं हुआ। So as I submitted to Jesus more and more, reading the Bible, praying, Lord, give me the strength to forgive somebody. The Lord gave me the strength to forgive and forget. और जब मैं बार बार अपने को यीशु मसीह के पास समर्पण किया, उसी का वचन बाइबल को बार बार पढ़ा, प्रार्थना किया और क्षमा पाने के लिए बार बार प्रार्थना किया, और यीशु मसीह एक दिन मुझे वो क्षमा दे दिए। We are forgiven, then we should forgive. जब हम लोग को क्षमा मिल चुका है, हम लोग दूसरे को क्षमा देना So होगा। each time when you think about somebody's mistake in your heart, please remember that you are also forgiven. और जब Once forgiven. आपका हृदय में किसी का विरुद्ध में आपको क्षमा देना नहीं आता है, उसी समय सोचिए कि आपको कौन एक को आपको क्षमा कर दिया। Otherwise entry into heaven will be lost. नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक खेती हो जाएगा। What for have we taken efforts all through these years in life not entering into heaven? What a serious loss is that. और जीवन में इतने बावजूद सब करने के बावजूद हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा है। That's why Jesus taught us how to pray. तो इसीलिए यीशु मसीह ने सिखाया हम लोग कैसे क्या प्रार्थना करना चाहिए। In that model prayer, उसी का जो विशेष प्रार्थना है, one sentence is there: forgive our trespasses as we forgive the trespasses of all people who came against us. और उसमें एक पद ऐसे लिखा गया कि हे पिता तुम मेरा सब पाप क्षमा कर, जैसे कि दूसरे लोग मेरे विरुद्ध जो सो पाप किया है। Now in that prayer, ठीक उसी प्रार्थना को we forgiving somebody comes first and then God forgiving us comes next. और उसी प्रार्थना के अनुसार हम लोग के पास जो आएगा हम लोग उसी का पाप को क्षमा कर देंगे, और उसी के बाद यीशु मसीह हम लोग का पाप क्षमा करेगा। Forgive our trespasses as we forgive the trespass against us. मेरा पाप क्षमा कर दे जैसे कि मैं दूसरा का पाप सब क्षमा कर चुका हूँ। If you don't forgive, जब तुम पाप नहीं क्षमा करोगे, God's forgiveness for you will not come. ईश्वर का क्षमा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। But if you forgive,
जब तुम पाप क्षमा करोगे God also forgives. ईश्वर का पाप क्षमा आ जाएगा। So this principle is very important. और ये नियम बहुत मुख्य विषय है। God expects us to do. और ईश्वर चाहते हैं कि हम God लोग ये करें। expects us to live like this. और ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग जीवन इसी तरह का हो। Then we'll become like little children. और उसी तरह का करेंगे तो हम लोग छोटा बालक जैसा होंगे। So for such people is the heaven. और उसी के लिए उन लोग के लिए स्वर्ग राज्य है। Now, अभी first thing that we must do हम लोग को पहला काम ये करना पड़ेगा, before we start forgiving people, हम लोग पहले क्षमा देने के लिए दूसरे को, be sure that you are forgiven. और जानना चाहिए कि तुम क्षमा पा चुके हो। Jesus is ready to forgive every sin. और यीशु मसीह प्रस्तुत है तुम्हारा सब पाप को क्षमा करने के लिए। Every sin will be blotted out by his blood. और हर तरह का पाप को क्षमा देने के लिए उसका लहू है। Every transgression can be forgiven today. हर तरह का बुराई को क्षमा दे देंगे। Whatever may be the sin that you have done, जो भी आपका जीवन में जो पाप है ना हो, Jesus is ready. He had already paid a price. और यीशु मसीह प्रस्तुत है, वो आपके लिए वो सब पैसा चुका है। He had already finished doing वो that. सब कुछ आपके लिए खत्म कर He दिया। has already finished shedding his blood, every drop of blood for you and for me on the cross of Calvary. और क्रूस कालवरी में आपका क्षमा के लिए वो सब कुछ दे चुके हैं। Humble ourselves like little children एक छोटा शिशु जैसा हम लोग नम्र होना चाहिए and receive Jesus और यीशु मसीह को ग्रहण करना and होगा ask him to forgive every sin. और उसको प्रार्थना में बताना होगा कि हर तरह का पाप हम लोग को क्षमा कर दे। Just as the king had compassion on the fellow who had to give him crores of rupees, जिस तरह का एक राजा उसी दास को क्षमा कर दिया जो दास 3 लाख करोड़ रुपया लिए थे। Jesus Christ is God of all compassion and mercy. यीशु मसीह वो परमेश्वर है, हर तरह का उसके पास दया का भरा हुआ है। Because of his compassion, he forgives every debt. केवल उसी का दया के कारण और हर तरह को हम लोग को छुटकारा मिलेगा। Every sin is forgiven. हर तरह का पाप को क्षमा दे देंगे। And after that, उसके बाद his grace उसी का अनुग्रह, is sufficient. उसका हम लोग के यथेष्ट His होगा। love उसका प्रेम that comes in our hearts हम लोग का हृदय में आएगा will make us love everyone and forgive and forget the past of everyone. और वो बेहतर जाएगा कि हम लोग सबको क्षमा कर दें और सबको भूल जाए और प्रेम करें। Otherwise, there are two things that can happen. नहीं तो एक दोष हो सकता है। One, एक, we get killed in this world every day in our inner man. और हम लोग का अंदरूनी मनुष्य हम लोग रोज मारेगा। Yes, हाँ, ठीक इस तरह grudges, प्रतिशोध, bitterness, कष्ट anger, और क्रोध remorse feeling, और भयता, all because of unforgiving nature, और सब ये कारण होता है कि हम लोग जब क्षमा नहीं देते will kill us every day. हम लोग को रोज मारेगा। Number one. नंबर 1। Number two, द्वितीय में, with this life, और इस जीवन में, with this kind of attitude, और इस तरह का गुण में if we close our eyes, हम लोग जब आंख बंद कर देंगे we will never enter into the kingdom of God. हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर We पाएंगे। lose eternity. हम लोग अनंत राज्य को नहीं जा पाएंगे। What a serious loss is that. कितना बड़ा क्षति होगा। We suffer here हम लोग यहाँ कष्ट पाए as well as there. और वहां पर भी, I said the real journey starts only after this journey is over. और हम लोग का वास्तव यात्रा शुरू होगा जब हम लोग ये यात्रा खत्म हो जाएगा। Serious loss, brother. बड़ा सा क्षति होगा। My dear sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God doesn't want us to go through this loss. और ईश्वर नहीं चाहते कि हम लोग इसी तरह का जीवन का क्षति मिले। Receive the love of Jesus today. और ईश्वर यीशु मसीह का प्रेम आप ग्रहण His कीजिए। forgiveness today. आज का उसी का क्षमा ग्रहण कीजिए Live like this. और इसी तरह का जीवन Be बिताइए। like little children in this world. एक छोटा शिशु जैसा होइए And be as citizens of heaven in this world. और निश्चित रहिए कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। And enter into heaven after the life journey is over. और जब आपका यात्रा इसमें खत्म हो जाएगा आप जरूर May the स्वर्ग राज्य में Lord, may प्रवेश the करेंगे। Lord, may the good Lord teach you more and more और भला ईश्वर आपको ज्यादा And- और शिक्षा दे and prepare you और प्रस्तुत करे for this glorious world. और उसका एक बड़ा सा गौरव दुनिया में। Father, in the name of Jesus, पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम Lord, से, you taught us what we should do, Lord. पिता आप जो सीखे हैं हम लोग उसको बताएं। Lord Jesus, you taught us this wonderful principle. पिता तो हम लोग एक अच्छा नियम बताए। It reveals your character. प्रभु ये प्रकाशित किया कि आपका So you प्रकृति क्या want है us to live as you did, Lord. और आप चाहते हैं कि आप जैसे हैं हम लोग ऐसे जीवन बिताए। Help our precious viewers, Lord, to receive you first. पिता उन लोग को साहाଯ୍य कर जो लोग देख रहे हैं। Jesus, forgive every sin, Lord, every sin as they humble themselves and receive you into their hearts, Lord. यीशु मसीह Right now. यीशु मसीह उन लोग को तू क्षमा कर दे, उन लोग का हृदय में जितने भरा पाप है And help them to forgive everyone.
और उन लोग को साहाଯ୍य करके हर तरह का पाप से उन लोग क्षमा मिले। Fill them, Lord, with thy forgiveness. प्रभु उन लोग का पाप क्षमा करके उन लोग का प्रेम से तुम्हारा Fill प्रेम से them, भर Lord, दे। with thy love, Lord Jesus. पिता तुम्हारा प्रेम से उन लोग को भर दे। Otherwise, they cannot forgive. पिता नहीं तो उन लोग क्षमा नहीं कर पाएंगे। So please, Lord, दया करके पिता bless us, Father, उन लोग को आशीष से भर दे, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.